जय जगदानी। YouTube/कमाना खाना से मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ अपने किचन में एक बार फिर एक बहुत ही उपयोगी जानकारी लेकर हाजिर हूँ। आपके किचन में कई मसाले होते हैं ना, उन मसालों के बीच होती है सौंफ। अब सौंफ एक जड़ी बूटी की तरह पैदा हुई थी कई 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 वर्षों पहले। यूरोप में, एशिया में, अमेरिका में सब जगह इसका उपयोग किया जा रहा था। धीरे 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 ये इतनी मशहूर हो गई कि इसका उपयोग दवाइयों में होने लगा। आप जब छोटे थे या याद कीजिए जब आपके छोटे बच्चे थे, जो लोग मेरी उम्र के हैं, एक ग्राइप वाटर आता था, उसमें सौंफ और बावड़िंग का पानी डाल के बच्चे को पिलाया जाता था जब उसके पेट में दर्द होता था। कितना सेफ होगा ये सौंफ का पानी, कि इतने से बच्चे को भी ये सौंफ का पानी पिला देते हैं। ये सौंफ जो है जादू की तरह काम करती है। आपके पेट की जो ऐंठन है, जो आपको मरोड़ आने लगते हैं और दुखने लगता है, हाँ एक बात याद रखिए, बहुत लूज मोशंस हो रहे हैं तो सौंफ मत लीजिए। सबसे पहले अपने डॉक्टर को दिखाइए। और अगर गैस अटैक्स आ रहे हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, आपने गरिष्ठ खाना खा लिया है, आपको बहुत ज्यादा ऊपर तक खाना आ गया, छाती पे चढ़ गया खाना, या गैस जो है वो आपकी छाती तक चढ़ गई है, दिमाग पे चढ़ गई है, तो ऐसे में आप इतनी सौंफ लेके उसको मुंह में डालिए और उसको अच्छे से चबाइए, उसको सबूती खा जाइए। अब कई लोगों को क्या होता है, यहाँ पर मैं कुछ भी कहने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगी। कई लोगों के दांतों में तकलीफ होती है और दांतों में तकलीफ होने के कारण सौंफ के कण दांतों में अटक जाते हैं और इसके कारण जो है तकलीफ हो जाती है। दांतों में कई बार पस हो जाती है, कई बार दांतों में फंसे ही रहते हैं, दांत में कीड़े लग जाते हैं। अच्छा है कि सौंफ को थोड़ा सा तवे पे भूनिए हल्के हल्के, और फिर उसको ज्यादा गर्म मत कीजिए, नहीं तो उसके इंग्रेडिएंट्स मारे जाएंगे, तो उसके गुण मारे जाएंगे। उसको थोड़ा सा भून के हल्का सा, 2 मिनट भी नहीं 1 मिनट, और उसके बाद उसको मिक्सर में चला दीजिए, एकदम भुक्का बना दीजिए, उसका एकदम भूरा कर दीजिए, उसका एकदम पीस दीजिए अच्छे से, और उसको एक डब्बे में भरिए और अपने सिरहाने रख दीजिए। रात्रि काल में एक डब्बा रख दीजिए जहां काम करते हैं, एक डब्बा आप जहां पर पूजा पाठ करते हैं, जहां पर आपको याद रहे ये पीसी हुई सौंफ लंबे समय तक चलती है, इसको कुछ नहीं होता, कीड़े वीड़े कुछ नहीं पड़ते। और जब आपको लगे कि आपको पेट हैवी हो रहा है, तो कई सारी दवाइयां अपच के लिए, एसिडिटी के लिए दे देते हैं डॉक्टर्स, तो वो दवाइयां खाने से दूसरे भी तरह की बीमारियां हो जाती हैं पेट में आपके। सबसे पहले एक काम कीजिए, नींद से उठ के वो सौंफ का जो बुरा है, जो चूर्ण है सौंफ का, थोड़ा सा फाँकिए, पानी पी जाइए। मैं ये यहाँ पर ऐसे भी बता सकती हूँ आपको कि सौंफ को आप पानी में उबाल दीजिए। अगर किसी को वो सेंसिटिविटी है अपने खाने की नली में और पेट तक जाने की समस्या होती है सौंफ का चूर्ण की, तो आप सौंफ को उबाल दीजिए और उबाल के पानी ठंडा करके वो पानी पी जाइए। गरम गरम पानी भी पी सकते हैं आप, और उसके बाद देखिए हाँ क्या रिलीफ मिलता है आपको। आपको पता है मुझे बहुत वर्टिगो आते थे और अभी भी कभी कभी आता है। 2 ही इलाज करती हूं मैं, और 2 इलाज में से एक इलाज है सौंफ, दूसरा इलाज मैं आपको अपने चैनल YouTube/कामिनी खन्ना पे बताऊंगी। आप वहां भी आया करिए, YouTube/कामिनी खन्ना पे, वहां बहुत सारा मोटिवेशन और बहुत सारा इलाज बताती हूँ मैं। तो चलिए वापस आती हूँ सौंफ पे। सौंफ कई तरह की मिलती है, सौंफ हरी होती है, सौंफ काली होती है, सौंफ सफेद भी होती है, सौंफ जो है भूरे कलर की भी होती है, मीठी भी होती है। और एक प्रकार का ना जो ऐसी चीज है सौंफ के खाने के बाद मिश्री के साथ पेश कर देते हैं, तो मिश्री के साथ सौंफ खाने से आपको मुंह की दुर्गंध तुरंत हट जाती। कई लोगों की होती है ना, प्याज खा लिया या कुछ ऐसा खाना खा लिया जिससे पेट में सड़ांध हो गई, गैस हो गई, उसकी बदबू मुंह तक आ जाती है, और ऐसे में कोई बाजू में बैठा हो तो उसको बड़ी घबराहट होती है कि आपके मुंह से बड़ी बदबू आ रही है। करना क्या है, थोड़ी सी इलायची और थोड़ी सी सौंफ पाक लेनी है। अब इलायची की बात फिर कभी करूंगी, आज तो मैं सौंफ की बात कर रही हूँ। तो सौंफ का एक ही गुण नहीं है कि वो खाली आपकी गैस दूर कर रही है, वो आपकी एसिडिटी दूर करती है। जो एसिडिटी 100 बीमारियां पैदा करती है, और सौंफ जो है 100 बीमारियों की एक दवा मानी जाती है, क्योंकि उसके अंदर इतने गुण होते हैं कि पूरा पैसेज आप खा के देखिए, पूरा पैसेज जो है आपका क्लियर हो जाता है। जैसे ही सौंफ के ऊपर पानी पियो, तुरंत से 2-4 डिकार आ जाते हैं,
तुरंत से खाने की नली जो है ये एकदम आपको रिलैक्स हो जाता है और एकदम खाली लगती है, पेट में खाना जो है नीचे चला जाता है। कुछ तो चमत्कार हो जाता है जो कोई बड़ा डॉक्टर ही बता सकेगा, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन अपना अनुभव तो आपको बता रही हूँ। यहाँ पर छोटा बच्चा है ना, उसको भी 1-2 चम्मच सौंफ का पानी आप पिला सकते हैं, बशर्ते आप पेडियाट्रिशियन से पूछ लीजिए कि आप पिला सकेंगे क्या, क्योंकि कोई दवाई खिलाने से अच्छा है कि सौंफ का पानी पिलाया जाए। अब आगे बात करती हूँ कि सौंफ और क्या क्या जादू करती है, लेकिन सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा यूट्यूब चैनल YouTube/कमाना खाना। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक पहुंचती रहेंगी। कैसा लग रहा है मेरा वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं फेसबुक पर भी हूं और फेसबुक पर भी आप कमाना खाना नाम के पेज पे आ सकते हैं, KMAANA कमाना खाना, KHAANA कमाना खाना पे आप आ सकते हैं और अपना वहां लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। सौंफ की अद्भुत गाथा, सौंफ की अद्भुत गाथा यह है कि सौंफ एंटीऑक्सीडेंट होती है। अब हमारे सेल्स मरना जब शुरू होते हैं ना, हमारी त्वचा में निखार खत्म हो जाता है, तो नेचुरली उम्र के साथ साथ हमारी जो त्वचा, हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में अगर आपने अपने पेट को ठीक रखा, मेटाबॉलिज्म सिस्टम को ठीक रखा, तो आपके जो हैं ये सब सेल्स वेल्स मरते नहीं, आपकी नसें वसें जागृत रहती हैं और आपकी बॉडी की नसें जब जागृत रहती हैं, रक्ताभिसरण ठीक से होता है, अपचन नहीं होता। 90% बीमारियां पेट की वजह से शरीर को हो जाती हैं, एसिडिटी की वजह से हो जाती है। पेट ही बहुत बड़ा कल्प्रिट होता है और पेट की वजह से तो वर्टिगो भी आता है, पेट की वजह से दिमागी बीमारियां भी होती हैं। ये साइकोसोमैटिक डिजीजेस हैं जो पेट से दिमाग पर, दिमाग से पेट पर आ जाती है। और ऐसे में अगर आप सौंफ को चबा लें या चूर्ण फाँक लें या इसका पानी पी लें, तो आपकी बहुत सारी समस्या, मैं अगर कहूँ 70% तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, खा के देखिए, करके देखिए, तो ये आप एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसको दिन में 2 बार जरूर खाएं, या इसका चूर्ण लें या इसका पानी पिए। इसके साथ क्या होता है, ये बहुत सारी आपको रोग प्रतिकारक क्षमता देती है, इम्यूनिटी देती है। आपके बॉडी में जितने सेल्स मर रहे होते हैं ना, फिर से जागृत हो जाते हैं, क्योंकि पेट की व्यवस्था ठीक हो जाती है, रक्ताभिसरण ठीक हो जाता है, आपकी जो बड़ी आंत, छोटी आंत में जितना मल होता है वो सब क्लियर हो जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। और फिर आपको जो क्या कहते हैं, आप स्टूल पास करने में वगैरह आपको तकलीफ नहीं होती। जिन लोगों को बहुत ज्यादा पाइल्स की शिकायत है, वो भी ये उपाय थोड़ा सा गुनगुने पानी के साथ सौंफ लेके देख सकते हैं आप, और इससे आपको पाइल्स की शिकायत में भी जो है आराम से स्टूल पास करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। पहले तो और भी समस्याएं कई लोगों को होती हैं, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। और मैं बात बताऊं आपको, आपकी जो स्किन, त्वचा तो अच्छी हो ही जाती है, आपके बाल भी अच्छे हो जाते हैं। कमाल की बात है, कई लोगों को पेट के कारण जो एसिडिटी है, ये मैंने भी भोगा है, एसिडिटी हार्ट पे चढ़ जाती थी मेरे, तो एसिडिटी हार्ट पे चढ़ने से ऐसा लगता है जैसे हार्ट अटैक हो रहा है बंदे को, लेकिन ये हार्ट अटैक नहीं होता है, हार्ट की कोई समस्या नहीं होती, गैस अटैक्स होते हैं। और ये गैस अटैक, हार्ट की समस्या जो लगती है, इससे निजात पाने के लिए आप सौंफ फाँक लें। सबसे पहले कोई भी गोली खाने से पहले आपको पहले सौंफ फाँक लेनी चाहिए। और ये सौंफ आप अपने पर्स में भी जो ना, हमारी लेडीज है, हमारे पुरुष अपने पॉकेट में, या लेडीज हमारी पर्स में डाल के इतनी रख सकती हैं। चबा लेंगी तो इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा, मुंह में दुर्गंध होगी तो वो भी दूर हो जाएगी, पेट साफ हो जाएगा। कहीं भी जाएंगे तो आपको सौंफ फाँक ले तो आपको आराम मिलेगा। अब अगर आपका पेट ठीक हो सकता है, अगर आपका हार्ट ठीक हो सकता है, अगर आपकी स्किन ठीक हो सकती है, अगर आपके बाल अच्छे हो सकते हैं। बाल कैसे अच्छे होते हैं, कई सारे ऐसे जो गुण होते हैं ना, विटामिन सी, विटामिन ई माना गया है सौंफ में, इसके कारण आपके लीवर का स्वस्थ रहना, एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से आपके स्किन का अच्छा रहना, आपके बाल का अच्छा रहना, ये सब लाजमी है। और इसके कारण आप कई सारी बीमारियों से एकदम से बाहर आ जाते हैं। आपको पता है आपका किचन एक डॉक्टर है, लेकिन आप अपने इस डॉक्टर से काम ही नहीं लेते। आप जाते हैं, सब जगह भागते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, हकीम के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन घरेलू इलाज कराने से आप कतराते हैं। घरेलू इलाज क्या है, आपको तो खुद ही मालूम है, अभी इंटरनेट इतना जागृत है कि आपको कई सारे इलाज ये किचन में से ही मालूम है। बस एक किट बनाइए जिसमें सौंफ, वावड़िंग,
और इलायची और साथ में जीरा धनिया सब कुछ रखिए। जब जो जिसके चूर्ण बना के रखिए। जब आपको लगे कि आपको तकलीफ हो रही है किसी भी प्रकार की, आपको अपच से हो रही है, गैस से हो रही है, सर दर्द हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताऊं, गैस होने के बाद सर दर्द भी हो जाता है, कम दिखना शुरू हो जाता है, तो सौंफ खाइए तो पूरा शरीर आपका हल्का हो जाएगा। तो मैं कामिनी खन्ना बहुत उपयुक्त जानकारी लेके आज उपस्थित हुई थी अपने इस चैनल YouTube/कमाना खाना पे। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए अब मेरा ये चैनल अगर वीडियो अच्छा लगा है तो। गॉड ब्लेस यू।